हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करते हैं क्लास 11 का चैप्टर है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। ये हमें बेसिक रूप से जो है ये मिलेगा 10th क्लास में और डीपली मिलेगा 11th क्लास में। तो आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में जो हम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, एक होता है नॉर्मल और दूसरा होता है आईयूपीएसी। तो हम बात करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, पहले तो हम बात करेंगे कि आईयूपीएसी होता है। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? इंटरनेशनल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इससे अगर हम किसी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमें दिया हुआ है तो उसके हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं और उन कार्बन्स के लिए हम क्या क्या चीज यूज करते हैं। जैसे अगर सपोज हमारे पास एक ही कार्बन प्रेजेंट है, क्या एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो उस एक कार्बन के लिए हम लिखेंगे मेथ। क्या लिखेंगे? मेथ। अगर दो कार्बन प्रेजेंट है तो दो कार्बन के लिए हम लिखेंगे एथ। अगर तीन कार्बन है, सपोज कार्बन श्रृंखला हमारी 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रो। अगर कार्बन की श्रृंखला हमारी 4 कार्बन की है तो उसके लिए हम लिखेंगे ब्यूट। अगर 5 कार्बन की श्रृंखला है तो लिखते हैं पेंट। 6 कार्बन की अगर श्रृंखला हम लेते हैं तो 6 कार्बन की श्रृंखला हमारी होती है हेक्स। और 7 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेप्ट। 8 कार्बन के लिए लिखते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए लिखते हैं नन। और अगर कार्बन श्रृंखला हमारे 10 कार्बन की है तो हम उसके लिए लिखते हैं डेक। क्या लिखेंगे? डेक। अब अगर सपोज कार्बन 11 है तो 1 डेक, 12 है तो 2 डेक, 13 है तो 3 डेक। जैसे जैसे नंबर कार्बन बढ़ जाएगी तो उसमें 1 डेक 2 डेक बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब कार्बन्स की बात होगी तो कार्बन्स की बात के बारे में बात होती है कि अब 2 कार्बन है तो इनके बीच में या तो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड दिया है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अगर डबल बॉन्ड दिया है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगर हमें सिंगल बॉन्ड दे रखा है। कौन सा बॉन्ड दे रखा है? सिंगल बॉन्ड दे रखा है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं ए। क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिखते हैं। और अगर हमें डबल बॉन्ड दे रखा है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसके लिए हम लिखते हैं ई। और अगर ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है तो उसके लिए लिखते हैं आइन। ठीक है, ये हो गए हमारे। अगर कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ एटम्स और ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप नहीं, फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं नॉर्मली जो है ग्रुप्स की बात कार्य करते हैं। तो उनके लिए या उन्हें हम साइड चेन में लिखते हैं। साइड चेन का मतलब होता है कि उनका लिए हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हेलोजेंस होते हैं हमारे। तो हेलोजेंस में अगर हमें Cl दे रखा है तो Cl के लिए लिखेंगे क्लोरो। अगर Br दे रखा है तो Br के लिए लिखेंगे ब्रोमो। अगर I दे रखा है आयोडीन तो लिखेंगे आयोडो। और इसके बाद अगर जो है इसके अलावा अगर हमें F दे रखा है तो लिखेंगे फ्लोरो। अब साथ में होता है हमारे NO2। अगर NO2 दे रखा है तो NO2 के लिए हम क्या लिखेंगे? नाइट्रो। और अगर इसके साथ ही हमें सिर्फ NO दे रखा है, देखो अगर NO2 दे रखा है तो नाइट्रो लिखेंगे और अगर NO दे रखा है तो लिखते हैं नाइट्रोसो। क्या लिखेंगे? नाइट्रोसो। अब क्या कभी कभी साइड चेन में हमारे CH3 आ जाता है। अगर CH3 आ जाता है
तो यहाँ पे देखो सी कितने कार्बन है, एक है, और यहाँ पे एक कार्बन क्या लिखते हैं मैथ, यहाँ पे इसकी वैलेंसी एक क्या है, एक वैलेंसी फ्री है। तो एक वैलेंसी जब फ्री होती है तो उसमें सिर्फ हम YL लगा देते हैं। तो मैथ में अगर हम YL लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मैथिल। अगर सपोज दैट दिया हुआ है C2H5, तो C2H5 में भी क्या है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं एथ, और एक वैलेंसी फ्री है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे एथिल। और इसी प्रकार से अगर जो भी हमें दिया होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम लिखते हुए चले जाएंगे, उसमें YL जोड़ते हुए चले जाएंगे। 3 कार्बन का हमें साइड चेन दे रहा है, तो प्रोपिल 4 कार्बन का दे रखा है, तो ब्यूटिल 5 का दे रखा है, तो पेंटिल 6 का है, तो हेक्सिल 7 का है, तो हेप्टिल। इसी तरह से उसमें YL खाली जोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं, अब इतना बताने के बाद हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की बात हम बाद में करेंगे। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सपोज दैट हमने पहला जो है एग्जांपल हम लेते हैं, क्या करते हैं, पहले हम बात करेंगे सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड कंपाउंड्स की, किसकी, सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड्स के लिए अगर हम लेते हैं सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, किसकी बात करेंगे, CH2 CH3 CH2 CH3, ये हमारा कोई एक सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड दे रखा है। अब सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड ये हमें दे रखा है, अब इस सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड के लिए हम नॉमेनक्लेचर के लिए IUPAC सिस्टम कैसे यूज करेंगे ये बात करते हैं। अब इसमें ना ही हमारी कोई साइड चेन प्रेजेंट है और ना ही कोई नॉर्मल चेन प्रेजेंट है। और नॉर्मल चेन प्रेजेंट कैसा है, क्योंकि एक सीधी श्रृंखला होती है। अगर सीधी श्रृंखला अगर कोई भी बन रही है, क्या हो रही है, कोई भी कार्बन की सीधी श्रृंखला बन रही है तो हम उसे नॉर्मल चेन बोलते हैं। अगर उसमें कभी क्या हो, जैसे सपोज ये श्रृंखला है, इसमें कभी यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं साइड। ये जो हमारी जो होती है ये साइड चेन्स होती हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आते हैं नॉर्मल चेन्स के बारे में। तब नॉर्मल चेन्स के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 कार्बन एटम है, क्या है 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम्स के लिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रोप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोप लिखेंगे, क्या करेंगे, प्रोप लिख देंगे। और अब कार्बन और कार्बन, इसके बाद हम क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखेंगे। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड। इस तरह का बंध दिख रहा है, और जब इस तरह का बंध दिख रहा है तो क्या लिख देंगे N। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, N जोड़ देंगे, और N को जोड़ने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्लियर है, यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3 CH2 CH2 CH। अब यहां पे हमने लगा दिया Cl और सिंगल बॉन्ड CH3, क्या आ गया CH3। अब देख लिया क्या हुआ, कार्बन हमारे पास कितने हैं, 5 ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये Cl एटम लग गया। Cl एटम लगने से क्या हो गया कि ये अब हमारा साइड चेन की बात करेगा, किसकी, साइड चेन की बात। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में पहले हम कार्बन श्रृंखला की काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला की काउंटिंग करेंगे। जब हम काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से हमारी साइड चेन पास पड़ेगी। क्या होगी, साइड चेन पास पड़ती है। तो पास पड़ने के लिए देखो, अगर हम इधर से देखते हैं 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर जा रही है, और इस साइड से करते हैं तो 1 और 2। तो नजदीक किधर से पड़ रही है, इस साइड से। किधर से, इस साइड से। राइट हैंड साइड से क्या करेगी, पास पड़ेगी, तो राइट हैंड साइड से हम क्या करते हैं, काउंटिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और 5। ये 5 कार्बन की हमारी चेन हो गई। अब 5 कार्बन की चेन है। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाए या कभी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो सिर्फ एक मेथड याद रखो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, IUPAC नेम लिखने में जो हमारी साइड चेन प्रेजेंट होगी उसको लिखेंगे। जो भी हमारी साइड चेन प्रेजेंट हो, इनमें से कोई भी प्रेजेंट हो, उसको हम पहले लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे उस कार्बन के आधार पे हम उसको लिख देंगे। उसके बाद जो है हम कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड के हिसाब से एन, इन या आइन को लिख देंगे। ठीक है। और अगर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो लास्ट में हम फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग उसके प्रीफिक्स या उसके सफिक्स को हम यूज करते हैं। जो इसमें जो है क्या है, फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइड चेन के बारे में बात करेंगे। और साइड चेन को जब भी हम लिखेंगे तो उसकी पोजीशन के हिसाब से लिखेंगे। तो पोजीशन के हिसाब से लिखेंगे तो ये दूसरी पोजीशन पर ही क्या है, Cl प्रेजेंट है। जब दूसरी पोजीशन पर Cl प्रेजेंट है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। क्या हो गया, 2 क्लोरो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, या हमने 2 क्लोरो लिख दिया, एंड देन
आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं। तो 5 कार्बन के लिए हम कहां पर आएंगे, पेंट पर, तो पेंट हो जाएगा। और क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिख देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोपेंटेन। क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोपेंटेन। ठीक है। अब इसके बाद आगे हम जब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट हमें इस तरह से कोई दे दिया कंपाउंड, इस तरह से कंपाउंड दिया गया है जिसमें जो है एक साथ 2 साइड चेन प्रेजेंट है। क्या है, एक साथ 2 साइड चेन प्रेजेंट है। तब हम क्या करेंगे, अब इसमें भी देखो, अगर हम देखें साइड चेन में काउंटिंग करने की बात आएगी तो इधर से एक और दूसरी पोजीशन पे है और इधर से भी एक और दूसरी। जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं। अब काउंटिंग सपोज दैट हम इस लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 है। अब जब ये डबल दो पोजीशंस पे साइड चेन दे रखी होंगी तो इन पोजीशन, इनको लिखने से पहले अगर 2 एक ही जैसे दे रखे हैं तो डाई, अगर 3 दे रखे हैं तो ट्राई, 4 दे रखे हैं तो टेट्रा, इस तरह से लगाएंगे। अगर डिफरेंट दे रखे होते हैं, जैसे यहाँ पे Cl दे रखा है और यहाँ पे Br दे रखा है, तो Br के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं, और Cl के लिए क्लोरो लिखते हैं। तो उसे हम अल्फाबेटिकली क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। जैसे A के बाद क्या आता है, B आता है, और B के बाद C आता है, तो B वाले को हम पहले लाएंगे और C वाले को हम क्या करेंगे, बाद में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों Cl ही है। जब दोनों Cl ही हैं, दोनों एक ही जैसे एलिमेंट्स हैं, तो साइड चेन में हम इनके क्या करेंगे, इसका Cl के लिए हम क्लोरो लिखते हैं, उससे पहले क्या करेंगे, सिर्फ डाई लगा देंगे। डाई क्यों, क्योंकि डाई के लिए जो 2 एटम्स हैं क्लोरीन के, ये डिनोट कर देंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2,4 डाई क्लोरो। क्या हो जाएगा, 2,4 डाई क्लोरो। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, और सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 2,4 डाइक्लोरोपेंटेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CH2 CH NO2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH3। अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारा CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लिखा हुआ है। तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन लिखेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी हो रही है 1 2 3 4 5 कार्बन की, एक ये 1 2 3 4 5, एक ये 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन हमारी कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है। तो 5 कार्बन की चेन में हम ये देखेंगे कौन सी, सिंपल है। पहले ये देखते हैं साइड से किधर से पास पड़ेगी, 1 2 3 दोनों का साइड से पास पड़े तो हम लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5, सॉरी इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे 2 साइड चेन प्रेजेंट हो गई है। क्या हो गई है, 2 साइड चेन प्रेजेंट हो गई है। तो 2 साइड चेन में से जिधर से पास पड़ेगी तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन पे CH3 लिखा हुआ है, CH3 के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथिल, और थर्ड पोजीशन पे NO2 लिखा हुआ है, जिसके लिए क्या लिखते हैं, नाइट्रो। तो अल्फाबेटिकली मेथिल क्या आता है, पहले आता है। क्या होता है, अल्फाबेटिकली M पहले आता है और N बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे है तो लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, और फिर तीसरी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, NO2, तो 3 नाइट्रो। क्या हो जाएगा, 3 नाइट्रो। अब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो क्या हो जाएगा इसका, 2 मेथिल 3 नाइट्रो पेंटेन। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 3 नाइट्रो पेंटेन। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CH सिंगल बॉन्ड NO2 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हमारी क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 मीन्स लॉन्गेस्ट चेन हमारी जो है लीनियर बन रही है, जो कितने की, 6 कार्बन की है। और यहां से साइड चेन देखो 1 2 3 1 2, यानी कि काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, यानी कि 1
2 3 4 5 6। अब देखेंगे, देखो Br के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्रोमो, CH3 के लिए मेथिल, NO2 के लिए नाइट्रो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, Br एब्सोल्युटली, क्यों, अल्फाबेटिकली B बहुत सबसे पहले आता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 ब्रोमो, क्या आ जाएगा 3 ब्रोमो। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, चौथी पोजीशन पे हमारा क्या लगा हुआ है, CH3, तो 4 मेथिल आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी पोजीशन पर NO2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 NO2, क्या जाएगा 2 NO2 के लिए नाइट्रो। अब कार्बन हमारे पास कितने हैं, 6 नंबर ऑफ कार्बन है, तो 6 के लिए क्या लिख देंगे, हेक्स। और फिर सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिख देंगे, ए। तो क्या नाम हो जाएगा, 3 ब्रोमो 4 मेथिल 2 नाइट्रो हेक्सेन। क्लियर है। अब सिंगल बॉन्डेड के एग्जांपल इतने सारे बहुत होते हैं। अब हम बात करेंगे डबल बॉन्डेड के एग्जांपल के लिए, किसके, डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम डबल बॉन्डेड। अभी तक हम सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे हम डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स के बारे में। तो डबल बॉन्डेड के लिए, जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स के लिए हम एक चीज रखेंगे, जो डबल बॉन्डेड का जो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन का जो कंपाउंड होगा वो 2 कार्बन का होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, तो मिनिमम 2 कार्बन के बीच में होगा। तो जो डबल बॉन्डेड का हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा इसमें, 2। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा लोएस्ट नंबर ऑफ लोएस्ट डबल बॉन्डेड कंपाउंड होता है, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब 2 कार्बन की संख्या है, ठीक है, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिख देंगे, एथ, क्या लिख देंगे, एथ। और सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे, ई। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथीन। क्लियर है। अब हम लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे हम लगा देते हैं Cl सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्या हमारे पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और साइड चेन भी प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले तो हमें क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन देखनी, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन की, क्योंकि सिंपल सीरीज है, और ये सिंपल सीरीज है तो इसके लिए हम काउंटिंग किधर से करेंगे। अब ये क्योंकि सिंगल बॉन्ड में क्या होता था, जिधर से साइड चेन पास पड़ती थी हम उधर से काउंटिंग कर देते थे, लेकिन इन दिस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें साइड चेन भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तब हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, क्या होगा, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से हम काउंटिंग करेंगे। और यही सिमिलर जो है काउंटिंग का प्रोसेस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम में रहेगा, कि अगर डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड जिधर प्रेजेंट हो गए काउंटिंग उधर से करेंगे। ठीक है, साइड चेन यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डेड उससे द प्रोबेबल कंपाउंड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन के, लेकिन लिखने का प्रोसीजर हमारा वही रहेगा। क्या, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड चेन के बारे में लिखेंगे विद पोजीशन। तो साइड चेन हमारी क्या है, Cl है, तो Cl के लिए क्या आ जाएगा, क्लोरो, यानी कि क्या आ जाएगा 4 क्लोरो। अब हमारे पास कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, देखो 5 कार्बन के लिए क्या है हमारे पास, पेंट है, तो पेंट। और कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा है, डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन पर, या हम इसे लिख दें देखो 2E, या हम इसे लिख सकते हैं 4 क्लोरो पेंटीन 2, क्या लिख सकते हैं, पेंटीन 2। क्लियर है। अब इसके आगे जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं CH3, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में, मीन्स कंडीशन ये आती है कि अगर एक कोई किसी भी कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक जो है डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, क्या है, 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो हम उसमें क्या लिखते हैं, इस चीज की अब हम बात करेंगे। अब इधर देखेंगे कि पहले तो अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट के लिए बाद में हम बात करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें काउंटिंग किधर से करनी है, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा।
तो इधर से पहले और दूसरी पोजीशन पे है और इधर से भी पहले और दूसरी पोजीशन। तो हम काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। कोई साइड चेन प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। जब साइड चेन प्रेजेंट ही नहीं है तो हमें उसकी कोई बात ही नहीं करनी है। अब जब हमें उसकी कोई बात ही नहीं करनी है तो हम किस पे आ जाएंगे, सीधे नंबर ऑफ कार्बन्स पे। तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 6 हैं। तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स। क्या लिखेंगे, हेक्स। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड हमारे किस किस पोजीशन पर है। अगर इधर से हम देखते हैं तो दूसरी पोजीशन पे है, फिर चौथी पोजीशन पर है। तो क्या हो जाएगा, दूसरी और चौथी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। तो इन से पहले बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से लिख देंगे 2,4 डाई और फिर उसके आगे हम डबल बॉन्ड का नेम लिख देंगे। क्या हो जाएगा, हेक्स 2,4 डाई। ये हो जाएगा हमारा। अगर डबल बॉन्ड 2 प्रेजेंट होते हैं तो अगर 3 प्रेजेंट होंगे तब ट्राईन लिख देंगे, 4 प्रेजेंट होंगे तो टेट्राइन लिख देंगे, 5 प्रेजेंट होंगे तो पेंटाइन लिख देंगे। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। अब इसमें हमने क्या किया, ऊपर NO2 लगा दिया, यहाँ पे हमने C नीचे लगा दिया Br डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH ऊपर लगा दिया CH3 और इस साइड में एक हमने जो है क्या कर दिया, इधर CH3 कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो इधर से देखते हैं पहली और दूसरी पोजीशन पे है और इधर से पहले दूसरी और तीसरी पोजीशन पे है। तो काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ 8 कार्बन एटम्स। अब क्या करेंगे, अब इसमें साइड चेन भी प्रेजेंट है और 2 जगह पे डबल बॉन्ड भी है। तो जब 2 जगह डबल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी प्रेजेंट है तो बात करते हैं साइड चेन के बारे में पहले। अब साइड चेन को हम पहले बता चुके हैं कि अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे अगर डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है। तो यहाँ पे 5th पोजीशन पे क्या दे रखा है, Br दे रखा है। तो Br के लिए उठा के ब्रोमो लिख देते हैं। 5 ब्रोमो हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, NO2 लिखा हुआ है, NO2 के लिए हम नाइट्रो लिखते हैं और CH3 के लिए मैथिल लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकली में M पहले आएगा और जब M पहले आएगा तो किस पोजीशन पे है, 7 पोजीशन पे। तो क्या हो जाएगा, 7 मैथिल। ठीक है, फिर उसके बाद 4th पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो। क्लियर है, 4 नाइट्रो। और 4 नाइट्रो के बाद हमारे पास कोई भी साइड चेन नहीं बचती। जब कोई साइड चेन नहीं बचती है तब हम नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे। कितने कार्बन हैं, 8। तो 8 कार्बन के लिए ये रहा। यहाँ पे हम बात करेंगे ऑक्ट आएगा। क्या आ जाएगा, ऑक्ट आएगा, ऑक्ट लिख देंगे। अब हमारे पास डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे है, कौन कौन सी, इधर से अगर हम देखते हैं तो दूसरी और 5वीं पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है। जब दूसरी और 5वीं पोजीशन पे हमें दिख रहा है तो क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे 2,5। अब 2 डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए हम क्या लिख देंगे, डाई। ठीक है, और ई, डाई, डाई ई। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, 5 ब्रोमो 7 मैथिल 4 नाइट्रो ऑक्ट 2,5 डाई। क्लियर है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन चेन के बारे में। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन चेन के लिए हम याद रखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन चेन का भी जो लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन का एटम होगा वो 2 कार्बन का होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है मिनिमम जो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। इसका IUPAC नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 2 कार्बन दे रखे हैं। 2 कार्बन के लिए हो जाएगा एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एथाइन। क्लियर है, ये तो सिंपल था। अब हम बात करते हैं CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये दिया है, ये कोई कंपाउंड में दे रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग उधर से ही होगी जिधर से हमारा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो आ जाएगा 1 2 3 4। क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4।
ठीक है। अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम लिख देंगे 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूट। क्या लिख देंगे? ब्यूट। ठीक है। ब्यूट के बाद जो है ब्यूट के बाद हम क्या करेंगे, 4 कार्बन है, किस पोजीशन पे डबल है? ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसे लिख देंगे ब्यूटाइन 1। अब तो कभी कभी केस ऐसा आता है कि साइड चेन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तब कंफ्यूजन ये होता है कि अरे हमें काउंटिंग किधर से करनी है। तो काउंटिंग के लिए उसमें एक सिंपल तरीका होता है, अगर सिर्फ डबल बॉन्ड को अगर ट्रिपल बॉन्ड और साइड चेन है तो ट्रिपल बॉन्ड को हम प्रोबेबिलिटी देंगे और ट्रिपल बॉन्ड जहां से ये पास पड़ेगा उधर से काउंटिंग कर देंगे। बट अगर क्या होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं, तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे? तो एक चीज ये याद रखेंगे, अगर दोनों चीजें प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी अगर प्रेजेंट है, तब हम ये देखेंगे कि टर्मिनल एंड से, कोई भी टर्मिनल एंड हो, चाहे लेफ्ट साइड से हो चाहे राइट साइड हो, टर्मिनल एंड से जो बॉन्ड पहले पास पड़ेगा, क्या होगा? जो बॉन्ड पहले पास पड़ेगा हम काउंटिंग उधर से करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले पास पड़ता है तो ट्रिपल बॉन्ड से, और अगर डबल बॉन्ड पहले पास पड़ता है तो डबल बॉन्ड से। लेकिन जब उन दोनों के हम नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे ई को हम पहले लिखते हैं, आई को बाद में, क्यों? क्योंकि ई और वाई होता है। तो ई को हम कार्बन चेन के साथ में लिखेंगे और आई को उसके बाद में दिखा देंगे। अभी एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल्स के लिए हम जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH NO2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह के कंपाउंड्स की हम बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या देखो, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और साइड चेन। साइड चेन से तो हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो काउंटिंग इन दोनों के ऊपर डिपेंड होगी। जब इन दोनों के ऊपर डिपेंड होगी डबल बॉन्ड, तो टर्मिनल एंड, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में टर्मिनल एंड पे जो बॉन्ड पहले पड़ेगा हम वहां से काउंटिंग करेंगे। तो अब टर्मिनल एंड देखते हैं, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है तो बात ही खत्म हो गई, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो काउंटिंग हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड से करेंगे। अब राइट हैंड साइड से जब हम काउंटिंग करेंगे तब आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है। हम बात कर रहे थे कि अगर कंडीशन ये आती है कि अगर एक ही कार्बन चेन में साइड चेन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सब कुछ प्रेजेंट होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स में हम काउंटिंग किधर से करेंगे? तो काउंटिंग करने के लिए हम ये याद रखेंगे कि टर्मिनल एंड, चाहे हमारे लेफ्ट हैंड का टर्मिनल एंड हो चाहे राइट हैंड का टर्मिनल एंड होता है, तो टर्मिनल एंड से जो बॉन्ड पास पड़ेगा, अगर डबल बॉन्ड पास पड़ता है तो डबल बॉन्ड से काउंटिंग करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है तो ट्रिपल बॉन्ड से काउंटिंग करेंगे। और उसके बाद जो है जब हम इसके नाम लिखेंगे, क्या करेंगे? जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तब ये याद रखेंगे कि इन दोनों में भी हम अल्फाबेटिकली ही यूज करेंगे। अगर इन है, अगर डबल बॉन्ड भी, तो इन को हम पहले लाएंगे और आइन को बाद में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ई जो है अल्फाबेटिकली पहले आता है और वाई बाद में आता है। तो इसके हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम साइड चेन के बारे में लिखेंगे। तो किस पोजीशन पे? तीसरी पोजीशन पे NO2 प्रेजेंट है, और NO2 के लिए हम क्या लिखते हैं? नाइट्रो। क्या आ जाएगा? 3 नाइट्रो। क्या हो जाएगा? 3 नाइट्रो। अब इसके बाद हम नेम ऑफ कार्बन्स की बात करेंगे। 6 कार्बन्स हैं, तो 6 कार्बन्स के लिए हम यहाँ पर आएंगे, क्या लिखेंगे? क्या लिखा हुआ? हेक्स लिखा हुआ है, तो हेक्स आ जाएगा। अब बात आती है कि अब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो हम क्या किसके बारे में लिखेंगे? डबल बॉन्ड के बारे में। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले होता है। किस पोजीशन पे है? चौथी पोजीशन पे है, तो इसे लिख देंगे 4E। क्या लिख देंगे? 4E। और पहली पोजीशन पे क्या है? आइन लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 आइन। अब इसे अगर हम लिखना चाहें इस तरह से लिख सकते हैं 3 नाइट्रो 4 हेक्सीन 1 आइन। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। CH3C, यहां पे हम लगा देते हैं NO सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे लगा देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Cl लगा दिया, डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा अभी क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2।
इस कंपाउंड की हम बात करते हैं। अब इस कंपाउंड की हम बात करेंगे तो अब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होने के बाद हमारे पास काफी नंबर ऑफ जो है साइड चेन्स भी प्रेजेंट है। तो हम काउंटिंग का, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बीच में आ गया, जब ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ गया और डबल बॉन्ड हमारा कहाँ पे पहुंच गया, टर्मिनल एंड पे। जब डबल बॉन्ड हमारा टर्मिनल एंड पे पहुंच गया तो काउंटिंग हम टर्मिनल एंड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की सीरीज हो गई अब हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, पहले अल्फाबेटिकली हम इन तीनों साइड चेन को अरेंज करेंगे। Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो, CH3 के लिए मेथिल, NO के लिए नाइट्रोसो। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आएगा, Cl यानी कि 3 क्लोरो, क्या आ जाएगा 3 क्लोरो। उसके बाद चौथी पोजीशन पे क्या है, मेथिल है, तो कॉमा 4 मेथिल, क्या आ जाएगा 4 मेथिल। फिर 7th पोजीशन पे क्या है, NO लगा हुआ है, तो आ जाएगा 7 नाइट्रोसो, क्या आ जाएगा 7 नाइट्रोसो। अब साइड चेन सब कंप्लीट होती है, उसके बाद तुरंत हम सीधे नंबर ऑफ कार्बन पे पहुंचेंगे। 8 कार्बन है तो 8 कार्बन के लिए हम ऑक्ट की बात करेंगे, ऑक्ट। और पहली ही पोजीशन पे इन लगा हुआ है तो 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है, क्या आ जाएगा 5 आइन। अगर इसे हम लिखना चाहें तो 1 ऑक्टीन प्लस और 5 आइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी का अब बचता है फंक्शनल ग्रुप की टेबल्स के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो है बाद में डिस्क्रिप्शन से बाद में जो है डिस्क्राइब करेंगे उसे, ये फंक्शनल ग्रुप की टेबल के बाद से बनाएंगे। बाकी किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।